आयरनी हैंड यानी कि लोहे के पंजों के लिए यदि सीधा गोली कांड भी कराना पड़ेगा तो उसके लिए भी बीजेपी ने अपना ये हिंट दे दिया है। राकेश टिकैत के मुंशी ने एसकेएम की मीटिंग में कई बार ये प्रस्ताव लगाए कि हरियाणा के किसानों को अब टोल खाली कर देना। नेता चाहते थे कि ये टोल खाली हो। राजूसी का मुखिया वहां पे किसान के साथ मगरमच्छी आंसू बहाने के लिए आया हुआ है, यानी कि 22 करोड़ उत्तर प्रदेश में 20,000 की संख्या अपने जुटा पा रहे। सबसे बड़े कसूरवार हैं वो लेफ्ट वाले, वो 18 संगठन हैं। जब खून बहता है हरियाणा वालों का बहता है, जब भीड़ इकट्ठी करनी हो जब हरियाणा वालों की होती है, जब हरियाणा की जमीनें लूटने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन होते हैं, ना राकेश टिकैत बोलता ना एसकेएम को। जो किसान बॉर्डरों पे बचेंगे उनकी दुर्गति सिर फोड़ के हड्डियां तोड़ के, यानी कि लास्ट में जिम्मेवारी उन्हीं किसानों पे डाली जाएगी, उन्हीं पे दोष। करनाल में जिस तरह से टोल प्लाजा पे किसानों पे बर्बरता के साथ हड्डियां तोड़ी जाती हैं, सिर फोड़े जाते हैं, और वो भी एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के एक लिखित एक प्रोवोकेशन के बाद, एक सीधे आदेश के बाद कि कोई भी किसान बगैर सिर फूटे हुए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिस तरह की उनकी दोनों तरफ टोल के पुलिस की चारों तरफ से घेराबंदी करके ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये सीधा इसका संकेत समझने की आवश्यकता है। ये सीधा सा संकेत है कि अब किसान आंदोलन को हल्के हाथों में न लेके आयरनी हैंड यानी कि लोहे के पंजों से उसको हैंडल किया जाएगा। यानी कि आंदोलन को कुचलने के लिए यदि सीधा गोली कांड भी कराना पड़ेगा तो उसके लिए भी बीजेपी ने अपना ये हिंट दे दिया है। 24 घंटे के इस नरसंहार, इस तरह के एक बर्बरता के साथ जब इस पे विपक्ष के मुखिया तक बोलते हैं, और वो 307 का मामला था, वो ये आदेश एसडीएम साहब को किसने दिए, कौन मंत्री शामिल थे, इस पे गृह मंत्री भी चुप है, इस पे डिप्टी सीएम भी चुप है, इस पे सीएम भी चुप है। यानी कि जो 120B की धारा बनती थी और जो विक्टिम थे, जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, जिनके सर से ऊपर कोई चोट लगती है तो सीधा गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है। जब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, यहाँ तक कि राकेश टिकैत और जितने भी किसान जो नेता हैं, उनके लगातार उनके आग्रह के बाद कि आपराधिक मामला दर्ज कीजिए, न्यायिक जांच कीजिए, अभी तक जो पीड़ित हैं उनकी मेडिकल जांच भी नहीं हो रही। जबकि किसी भी विक्टिम की मेडिकल जांच, यानी कि तो एक्यूज्ड का भी एक राइट है कि विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन उसको आप कोर्ट में पेश करते हैं, जेल में भेजते हैं, तो पहली प्रक्रिया उसका राइट टू मेडिकल है, वो भी नहीं कराया जा रहा। लेकिन इसी बीच में 10-12 पुलिस के अधिकारी या पुलिसकर्मी जिनको माइनर चोटें हैं, उनके मेडिकल्स करा दिए गए हैं। यानी कि इसके पीछे एक सीधा सा संदेश है कि अब किसान नेता के किसी भी प्रोवोकेशन पे यदि किसी भाजपा जजपा के नेता का घेराव होगा या रास्ता रोकने की कोशिश होगी तो इसी तरह बर्बरता से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कोई इस पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की ये सीधा सा संकेत समझना चाहिए। और इसी बीच में कल जो कॉल दी गई है कि करनाल में एक मीटिंग होने वाली है, आज सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा कि ये बर्बरता क्यों हुई। राकेश टिकैत के मुंशी ने एसकेएम की मीटिंग में कई बार ये प्रस्ताव लगाए कि हरियाणा के किसानों को अब टोल खाली कर देना चाहिए। जब उनका सीधा हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने जम के विरोध किया कि इसके लिए लंबा संघर्ष चला है, मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है, तब ये टोल प्लाजा पे किसान बैठे थे और ये धरने चालू हुए थे। लेकिन जब उनको सीधा लगा कि उंगलियां तुम्हारी तरफ उठने लगी तो उन्होंने रवि आजाद और जो जाट आंदोलन के जो क्रिमिनल चेहरे थे, जो फायर कारतूस थे, उनके माध्यम से भी कई बार प्रस्ताव लगाया। यानी कि कुछ नेता चाहते थे कि ये टोल खाली हो। राजूसी का मुखिया वहां पे किसान के साथ मगरमच्छी आंसू बहाने के लिए आया हुआ है। मुजफ्फरनगर की पंचायत, इसमें 70% से ज्यादा जो भीड़ होगी वो हरियाणा की दिखाई देगी। यानी कि 22 करोड़ उत्तर प्रदेश में 20,000 की संख्या आपने जुटा पा रहे। आप यूनियनों के विस्तार कर रहे हैं, चंदाखोर जो ये यूनियन और जो ये प्रमोट किया जा रहा है सारे आंदोलन को, यानी कि एक चेहरे पे फोकस करने का बीजेपी का शुरू से प्रयास था। और इस प्रयास में
सबसे बड़े कसूरवार हैं वो लेफ्ट वाले, वो 18 संगठन हैं जिनको पता है कि ये जो एसकेएम है ये सेंट्रलाइज होकर कुछ चेहरों तक फिक्स हो गया है, कुछ पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे हो गया है, और उस पर आपत्ति ना करके मुजफ्फरनगर पंचायत एक तरह से राकेश टिकैत को प्रोजेक्ट करेगी, उनके पॉलिटिकल अलायंसेज को ऊर्जा देगी, लेकिन साथ में जब खून बहता है हरियाणा वालों का बहता है, जब भीड़ इकट्ठी करनी हो जब हरियाणा वालों की होती है, जब हरियाणा की जमीनें लूटने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन होते हैं, ना राकेश टिकैत बोलता ना एसकेएम कोई कॉल देता। इसी तरह से जब आपका जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो भी डैमेज के लिए एक जैसे दंगा रोकने के लिए एक तरफा कानून जो लाया गया था, उस पे भी लेफ्ट भी ऑर्गेनाइज मीटिंग कर लेता है, लेकिन एसकेएम पे उस पर कोई प्रोग्राम नहीं लिया जाता। जिस तरह कॉरपोरेट की चेन थी उस पर भी कोई प्रोग्राम नहीं लिया जाता। तो ये स्पष्ट है कि हरियाणा के मुद्दों से एसकेएम को कोई लेना देना नहीं रह गया है। सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए और कुछ अपने पालतू वो जो युवा उन्होंने बरगला रखे हैं राजनीतिक टिकट के चक्कर में, वो सिर्फ आह्वान करते हैं। यानी कि मुजफ्फरनगर में जो पहले से मैच फिक्स है, एक शिव किसान मोर्चा जब 7 महीने से कुछ नहीं कर पा रहा था तो वीएम सिंह ने 108 संगठनों के साथ वो चिट्ठी पीएम को भेजी, जिसपे 5 बिंदु नरेंद्र तोमर ने फिक्स करके फाइनेंस में और मोदी के कार्यालय में बातचीत के बिंदु तय करके भेजे। तो इसी के साथ बीजेपी ने एक संघ को, किसान संघ यानी कि आपके मजदूर संघ को गाजीपुर बॉर्डर के माध्यम से उन्होंने इसमें 8 तारीख की कॉल दी है। यानी कि 5 तारीख को राकेश टिकैत को प्रमोट कीजिए और 8 तारीख को किसान संघ पूरे देश में मेमोरेंडम के साथ उठेगा। सरकार ये नब्ज टटोल चुकी है कि 29 राज्यों के किसान की मांग सेंट्रल एमएसपी कानून बनने से इस आंदोलन का हल हो जाएगा। लेकिन ये उनके लोगों के हाथों से कराना चाहते हैं जो उनके अपने संगठन हो, जो इनके बाद धन्यवाद भी दें और उनमें से 2-4 किसान नेता के रूप में चुन के आपके पार्लियामेंट में पहुंचे। यानी कि समूह, जो दबाव समूह पे दूसरे दबाव समूह ने राष्ट्रीय किसान मोर्चे ने काम किया, अब उसके समकक्ष ये मजदूर संघ, किसान संघ को उतार रहे हैं। और मीडिया में एक डबल खेला जाएगा 5 तारीख के बाद कि मीडिया में सार्वजनिक रूप से आरोप प्रत्यारोपण, एक मल्ल युद्ध चलेगा राकेश टिकैत का और संघ के बीच में। और जब वो मीटिंग के बाहर निकलेंगे तो राकेश टिकैत भी संतुष्ट होंगे और संघ एक वाहवाही करके एक सेंट्रल एमएसपी कानून के साथ निकलेगा। और जो हरियाणा के लगातार सिर फूट रहे हैं, युवाओं पे मुकदमे लिए जा रहे हैं, ये कहीं भी कोई विषय नहीं रहेगा। ये एक नजीर रहेगी भविष्य में भी कि आंदोलन करने से पहले कोई भी युवा किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए 1000 बार सोचे। तो हरियाणा के संयुक्त मोर्चा ने क्लियर दे दिया है, बार बार आपको कॉल दी है, यदि आपको आंदोलन को बचाना है बॉर्डर को मजबूत करना पड़ेगा। और अगले 10 दिन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं आपके झज्जर में भी और सोनीपत में भी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की याचिका का सहारा लिया जा रहा है बॉर्डर्स खाली करने के लिए। इसी तरह की बर्बरता बॉर्डर्स पे भी होने वाली है, क्योंकि आज 1000 से भी कम संख्या टिकरी बॉर्डर पे बच गई है, जहां 900 टेंट है। आधे टेंट खाली होने के कारण 15 किलोमीटर की चैन, लेकिन मानव की संख्या जब घट जाएगी, बॉर्डर खाली हो जाएंगे, तो आपका दबाव काम नहीं करेगा। तो आप जिस तरह किसान महापंचायतें करके एक फ्लॉप नेताओं को आपने सुपरहिट किया और वो जैसे एक पंजाब में चुनाव दौड़ने के लिए भाग गया, एक उसमें पेड़ बन के जिस तरह से और अपने मास्टर, पॉलिटिकल मास्टर के लिए मुजफ्फरनगर में इवेंट मैनेजमेंट हो रही है। यदि हरियाणा किसानों में थोड़ी सी भी समझ है तो ये जो फ्लॉप नेतृत्व है, टीवाईसी कंपनी जो बन गई है, जिस पे 18 संगठनों ने, लाल झंडे वालों ने भी सहमति दे दी है। यानी कि एक दूसरे के जो दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। यानी कि गैंग बन गया है अपनी कमियों को छुपाने के लिए। आंदोलन के मुद्दे कहीं ना कहीं गौण रह गए हैं। तो यदि समय रहते इस महापंचायतों के दौर का किसानों ने बायकॉट नहीं किया, किसानों को कहना होगा कि हम इस किसी भी किसान महापंचायत का हिस्सा नहीं बनेंगे। बॉर्डरों पे संख्या बढ़ाइए और जब भी ये नेता कभी कोई मीटिंग करें, आपके सुझाव में इनसे पूछिए कि हरियाणा में जब ये हमारी नस्लें फसलें और हमारी हाईवे के साथ, पेरिपल के साथ, रैपिड रेलवे के साथ 2 किलोमीटर की जमीन बिना नोटिस साफ करने के कानून बने, जब हमें प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए
रिकवरी के जब कानून बने तो क्यों आपके मुद्दों में वो नहीं हुआ? क्यों जब मंडियों ने हड़ताल की तो क्यों ना कॉरपोरेट के सामने आपने कॉल दी? तो इनसे सवाल कीजिए। और जो ये पॉलिटिकल मोटिव हैं, जब तक आपकी इनकी हरियाणा में एंट्री बैन नहीं करेंगे, ये ऐसी पंचायतों का बहिष्कार नहीं करेंगे, आप पे इससे भी बुरी यातनाएं होती रहेंगी और आपको कौन बचाने नहीं आएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो आंदोलन में अंतिम समय तक टिकेगा किसान, जो थका के आंदोलन को लंबा करने की नीति थी, अब वो जिम्मा राकेश टिकैत एंड ग्रुप के पास है। यानी कि जो किसान बॉर्डरों पे बचेंगे उनकी दुर्गति सिर फोड़ के, हड्डियां तोड़ के, यानी कि लास्ट में जिम्मेवारी उन्हीं किसानों पे डाली जाएगी, उन्हीं पे दोष दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने सीधा दिखा दिया है कि एक स्टेट हमारे हाथ से निकले, दो स्टेट हमारे हाथ से निकले, और चाहे 1 लाख किसान और पीछे जोड़ दो, चाहे हजारों शहादत और दे दो, जब तक फ्रंट लाइन में इनके प्लांटेड चेहरे हैं, ना आंदोलन का कोई हल निकल सकता, ना कोई बातचीत निकल सकती। और बातचीत भी निकलेगी तो भाजपा अपने प्रायोजित जो संगठन है, जो इन्हीं नेताओं के माध्यम से आज वो सक्सेसफुल ट्रायल कर रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। तो ये ठगा हुआ हो किसान होगा, लूटा हुआ हरियाणा होगा। तो इससे पहले कि आपके ये आंखें चोट खा के फरवरी 16 के बाद नहीं खुली, तो यशपाल मलिक की जगह आप राकेश टिकैत ने ले ली है। तो इस ग्रुप से अगर इनके आपको बचाव करने हैं अपने, और अपने मुद्दों पे आना है, तो सबसे पहले इनकी महापंचायतों का आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। अन्यथा आपकी दास्ताना भी दास्तानों से खत्म हो जाएंगी। आपकी कड़वी सच है, लेकिन जो भी आपके इसमें सुझाव हों वो आप हमें आप इसके साथ कमेंट्स में डालिए, और शेयर का आप इसमें कहते हैं धुआं उठा दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान तक, साथियों तक पहुँचे। सड़क से आंदोलन नहीं टूट रहा, ये टेबल पे आंदोलन सरेंडर हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंटें हो रही हैं, और इसमें आपके कंधे का, आपकी संख्या का आप पे चोटिल करके आपकी शहादतों का इस्तेमाल हो रहा है। समय रहते संभल जाइए, नहीं तो आपको इतिहास में भी नजर नहीं आएंगे। जय किसान।